नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चहेते चैनल चंदेल्स गुरुकुल में। साथियों, शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है डेली जी के क्विज का। तो चलिए इस क्विज को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया वेग एक राशि है। तो आपको बता दूं, वेग एक सदिश राशि है। यदि आपको अदिश और सदिश राशियों में अंतर समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको अदिश और सदिश राशियों को ट्रिक से कैसे याद करते हैं ये बताऊंगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लें। तो अदिश राशि की जो परिभाषा होती है वो होती है वे भौतिक राशियां जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। इसके बाद जो सदिश राशियां होती हैं उसकी परिभाषा होती है वे भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीवी। पीवी यानी कि सीसा, जिसे हम लेड भी कहते हैं। और जो सबसे सक्रिय तत्व है वो होता है सोडियम। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर लेते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कौन भारत का अंतिम वायसराय था। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस ने की थी। प्रश्न नंबर 5। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा होता है। तो सबसे छोटा जो कोशिकीय अंग है वो राइबोसोम होता है। और जो कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक यूकेरियोटिक और दूसरी प्रोकैरियोटिक। तो ये आपको यहाँ याद कर लेना है कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। और जो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है वो राइबोसोम होता है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 6। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में जो जिलों की संख्या है वो है 726। इसके बाद प्रश्न नंबर 7। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न नंबर 8। साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली केरल में है। प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714। प्रश्न नंबर 10। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। प्रश्न नंबर 11। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि एवं पशुपालन, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि जो आर्यों का पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद प्रश्न नंबर 12। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13। मेडोना किसकी चित्रकृति है। तो मेडोना राफेल की चित्रकृति है। प्रश्न नंबर 14। बौद्धों का तांबा मठ कहाँ स्थित है। बौद्धों का तांबा मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15। रेबीज का टीका किसने बनाया। तो रेबीज का जो टीका है वो एडवर्ड जेनर ने बनाया।
इसके बाद प्रश्न नंबर 16, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। इसके बाद लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण और संक्षारण दोनों का उदाहरण है। इसीलिए जो इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न नंबर 19, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है दुर्लभक। दुर्लभक ने प्रतापपुर नगर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 20, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई सुझाव है या आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव या प्रश्न लिखिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।